तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के ऊपर में राहु का जो प्रभाव पड़ने वाला है उसका क्या अच्छा प्रभाव होगा, क्या अच्छा इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो आउटडोर का है, बाहर है, कहीं पार्क में शूट कर रहा हूं। थोड़ी सी आवाज वगैरह आ सकती है, लेकिन फिर भी आउटडोर का, बाहर का भी एक अपना ही मजा है। मकर राशि वालों के लिए राहु का प्रवेश आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहने वाला है, और तीसरे भाव में जब राहु बैठ जाए तो फिर क्या कहना है। तीसरे भाव में राहु का बैठना यानी कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स इस समय में मिलेंगे। क्या क्या रिजल्ट्स मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा और आप लोग जानेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय करो, हाल है कहना चाहिए यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तु भ्यंग, राधे राधे। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव में मकर राशि वालों के लिए राहु का प्रवेश है। तीसरे भाव में मकर राशि वालों के लिए राहु का प्रवेश, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यह है मकर राशि वाले कि आपको सबसे पहले तीसरा भाव पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है। तो अभी से लेकर के 29 मई 2025 तक राहु सबसे पहले आपको पराक्रमी बनाने का प्रयास करेगा। राहु का ये प्रयास रहेगा कि कैसे भी करके किसी भी हालत से आपको पराक्रमी बना दे, आपको साहसी बना दे, आपके मन में वो जज्बा उत्पन्न करे, आपके बाहुबल में, भुजा में वो शक्ति दे जो आप किसी भी कार्य को बड़े आसानी से कर पाएंगे। ये राहु का एक बड़ा ही, राहु देवी और सज्जनों बड़ा मायावी ग्रह है। ये एक ऐसा ग्रह है जो मायापति विष्णु को भी छलने में सफल हो गया। आप सब जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला समुद्र मंथन के बाद, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके पहले राक्षसों को नाच गान डांस दिखाया और देवताओं को अमृत पिलाने लग गए। राक्षसों में से एक राक्षस था राहु, जिसे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये देवता को ही सिर्फ अमृत पान करा दे और हमें ये ठुमका लगा करके, झुमका लगा करके, नाच गान डांस दिखा करके बस इतना पर में ही काम खत्म कर दे। राहु ने क्या किया, राहु ने तुरंत रूप बदला, देवता का रूप बनाया और जा करके बैठ गया देवताओं की पंक्ति में। उसे भगवान विष्णु स्वयं नहीं पहचान पाए, और जब अमृत राहु के हाथों में पड़ा, राहु ने तुरंत अमृत पान कर लिया और वो अजर अमर हो गया। उसी वक्त सूर्य चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और उसने कहा, प्रभु ये तो अनर्थ हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा क्या हो गया मोहिनी अवतार। सूर्य चंद्रमा ने बताया कि प्रभु ये राहु है जो देवता का भेष बना करके हमारे बीच में आकर के बैठ गया है और अमृत पान कर लिया। भगवान विष्णु उसी वक्त मोहिनी अवतार को त्याग करके सीधा विष्णु अवतार में आ गए और सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट करके फेंक दिया। देवी और सज्जनों, लेकिन वो तो अमृत पान कर चुका था, राहु मरा नहीं। उसके दो पार्ट हो गए, सर का पार्ट हो गया राहु का और धड़ का पार्ट हो गया केतु का, और वो मरा नहीं। फिर भगवान विष्णु ने, महादेव ने उसे जगह दे दी नवग्रह में। पहले 7 ही ग्रह थे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। उसके बाद 2 और ग्रह हो गए जिसका नाम पड़ा, एक का राहु, दूसरे का केतु। तो राहु ऐसा इतना प्रभावशाली ग्रह है जो विष्णु को छलने में भी सफल हो जाता है। दुनिया में अगर किसी को अरबपति खरबपति बनना है, हमने जितनी भी कुंडली देखी है उसमें जो हजारों करोड़ के जितने भी मालिक हैं, उन सब के कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत विशाल है। राहु बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला ग्रह है।
तो आपको भी तीसरा भाव में मकर राशि वाले इस समय से लेकर के 29 मई 2025 तक राहु बैठा हुआ है। और मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव में राहु का बैठना यानी कि सबसे पहला आपको साहसी बनाना, पराक्रमी बनाना, अपने बाहुबल के बदौलत, दोनों भुजा की ताकत के बदौलत, अपने कलेजे के बदौलत किसी भी प्रकार के काम को असंभव ना समझना और उसको पूरा कर लेना, ये सबसे पहला पॉइंट हुआ। दूसरा देवी और सज्जनों, तीसरा भाव जो है ये आपके भाई बहनों का भी घर होता है, भाई बहनों का भी भाव होता है। और भाई बहनों के घर होने के कारण राहु आपको, अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है, अगर कोई आपके जूनियर्स हैं जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों से राहु आपको लाभ दिलवाएगा। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव आपके गले का होता है। हो सकता है राहु आपको गले से संबंधित कुछ समस्या भी दे दे। राहु के कारण ऐसा संभव है देवी और सज्जनों कि राहु आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, गले से संबंधित समस्या से आपको अवगत करवाए और गले से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर दे। ये तीसरा भाव गुप्त शत्रु का भी होता है। तो राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है। मकर राशि वाले जातक को तीसरे भाव में राहु के बैठने के कारण गुप्त शत्रु की पोल खुल सकती है, गुप्त शत्रु का नाश होगा। आप ये जान सकते हैं कि गुप्त शत्रु कौन है, वो जो आपको बर्बाद करना चाह रहा है, जो आपको डैमेज करने के लिए लालायित है, आपको डैमेज करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अगली बात है देवी और सज्जनों, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी राहु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर में। गोचर का राहु सप्तम भाव पर में पंचम दृष्टि ये दर्शाता है कि जिस मकर राशि वाले जातक का विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का योग बनेगा, उसका विवाह भी इस समय में होगा। और जिसका विवाह हो चुका है वो जीवन साथी के साथ बहुत ही सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर पाएगा। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि सप्तम भाव पर में दृष्टि है, वो ये दर्शा रहा है कि आपके काम और वासना की भी पूर्ति होगी। आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी इस समय में निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। अगर आपका कोई डेली का बिजनेस है, दैनिक रोजगार व्यवसाय है, उसमें भी राहु चार चांद लगाएगा। 5 रुपये की आमदनी थी, धीरे धीरे करके 29 मई 2025 तक वो 25 रुपये की आमदनी हो जाएगी। देवी और सप्तम भाव पर में राहु की दृष्टि आपके लिंग, योनि, गुप्तांग से संबंधित, अंडकोश से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी उसको भी राहु राहत दिलवाने का काम करेगा, उससे भी आपको बचाने की कोशिश करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ गई। नौवां भाव आपका भाग्य, लक को अनलॉक कर देगा, यानी कि भाग्य का खोल देगा आपके जीवन में रास्ता। और अपने आप भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना आपकी वृद्धि होती चली जाएगी। कहते हैं तुलसीदास जी कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। राम पर में भरोसा, भाग्य के भरोसा, आपका काम एक के बाद एक होता हुआ चला जाएगा और आप दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ते चले जाएंगे। नौवां भाव सिर्फ भाग्य का नहीं, आपके ससुराल का भी है। ऐसे लोग जो ससुराल से लाभ की अपेक्षा रख रहे थे, जिनको आशा थी, उम्मीद थी कि ससुराल से भी कुछ फायदा मिल जाए, ऐसे सभी लोगों को राहु ससुराल से भी कुछ फायदा दिलवाएगा, ससुराल से भी निश्चित तौर पर में आपको कुछ लाभ दिलवाएगा। देवी और सज्जनों, ये नौवां भाव आपके सिर्फ ससुराल का नहीं, ये आपके धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, इन सब का भी होता है। राहु के नवम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इस वर्ष 29 मई 2025 से पहले 1.25 साल के अंदर में आप कोई बड़ा तीर्थ यात्रा कर सकते हो, कोई बड़ा धर्म का काम कर सकते हो। आपको इस समय में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, उसका आशीर्वाद भी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। ये नौवां भाव जो है सो इतना ही नहीं है, नवम भाव आपके दिव्य ज्ञान का है, देवताओं के कार्य करने का है। आप कुछ देवताओं से संबंधित काम कर सकते हो, कुछ नया, कुछ बेहतरीन दिव्य ज्ञान की आपको प्राप्ति हो सकती है 29 मई 2025 से पहले। देवी और सज्जनों,
राहु की नवम दृष्टि आपके कुंडली के एकादश भाव पर में पड़ेगी। और जब एकादश भाव पर में राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी, एकादश भाव कोई साधारण भाव नहीं है। एकादश भाव अर्थात आपके आमदनी में खूब वृद्धि का योग। 1000 रुपये हो रहे थे वो कब 10,000 में डेली का बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लाख रुपए हो रहे थे कब वो करोड़ में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और रैंडम आपका पैसा बढ़ता हुआ चला जाएगा। एकादश भाव में बैठा हुआ राहु आपको लाभ तो दिलवाएगा ही, कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा। कुछ आपको ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही थी, ऐसे इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा ये राहु। आपकी इच्छा भी पूर्ति होगी। पहले जो छोटी छोटी इच्छा पूर्ति करने के लिए भी आपको बड़ा मशक्कत करना पड़ता था, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी, गया वो समय। अब आपका वक्त है, अब ये आपका समय है। आपको इस समय में अपने सीनियर्स से, अपने से बड़े लोगों से, बड़े अधिकारी से, हायर लेवल के ऑफिसर से भी आपको बहुत लाभ का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, हमने कुछ 10 पॉइंट्स आपके लिए विशेष तौर पर मैं तैयार किए हैं, वो भी आपको बड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं। तीसरा भाव में राहु बैठा हुआ है तो सबसे पहले मकर राशि वाले के व्यक्तित्व को साहसी बनाएगा। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई लेवल का उच्च आत्मविश्वास बनाएगा। तीसरा, आपके संचार कौशल, बोलने की शैली, आपके टेक्नोलॉजी का ज्ञान में खूब वृद्धि होगा। चौथा, भाई बहनों के साथ मजबूत करेगा संबंध को। पांचवा, कोई फैक्ट्री वगैरह स्टार्टअप वगैरह करने की सोच सकते हैं। छठा, असाधारण यात्राएं हो सकती है, ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है। सातवां, आपका तकनीकी कौशल, आपके टेक्नोलॉजी का ज्ञान कमाल का आगे बढ़ सकता है। आपका आठवां, आप लेखन के क्षेत्र में राइटिंग, अगर आप राइटर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संपादक हैं तो भी आपका ज्ञान कमाल का बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी बड़ा बेहतरीन चलेगा। जो लोग पब्लिशर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रकाशन के फील्ड से, उनके लिए भी ये समय बढ़िया है। इस समय में आपका आध्यात्मिक और मानसिक विकास, ज्ञान में भी खूब वृद्धि होगी। तो ये कुछ चुनिंदे पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए राहु का प्रभाव किस प्रकार से, कैसे अच्छा रिजल्ट देगा, ये बताने की हमने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।